है जमाल भाई तुम? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल बगैर इतला दिए आ गए। इतनी हैरत से क्या देख रहे हो? आशी तुम्हारा तो ज्योग्राफी बदल गया। इतनी आशी और इतनी शराफत। ना तुमने मुझे घूसा मारा, ना मुंह चढ़ाया, ना तकिया मारा, और ना तुमने मेरी जेबों की तलाश ली चॉकलेट के लिए। क्यों हो क्या गया? अरे तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी। ओके ओके, बाय बाय। बाय बाय। और सुनो आशी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर बातें होंगी। चाय बनाकर लाती? देर तो नहीं हुई जमाल भाई? अपने हाथ से चाय बनाकर लाई, मजे आ जाएंगे। इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? कमाल है भाई, शायरी ने तो मौजा कर दिया। एक जंगली बिल्ली को सधाकर अच्छी खासी लड़की बना दिया। हाँ भाई, हम तो मान गए इस इलाज को। तुम जाहिर जैसे डॉक्टर के काबू में आने वाली तो थी नहीं, ये मिला है तुम्हें असली डॉक्टर। डॉक्टर? और क्या, आखिर खा गई ना चक्कर है? अरे पगली, ये सब कुछ तुम्हारे इलाज ही तो था। कैसा इलाज? काशी, ये सब महज एक ढोंग था। तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं जमाल भाई? मेरी शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। खुदा की कसम, तुम भी बिल्कुल क्रैक हो। जरा खुद सोचो सोचो कि देखो, ना बारात आई, ना काजी आया, ना हल्ला, ना गुल्ला, ना टिड़िंग, ना पिड़िंग। ऐसे कहीं चुपचाप शादी होती है। और हाँ, बुआ नसीबन को भी तुम्हारी निगरानी के लिए भेजा गया था। तो क्या शिराज डॉक्टर है? तुम भी कमाल करती हो। अभी वो डॉक्टर नहीं है, परवीन आंटी के रिश्तेदार है। और डॉक्टर आफंदी ने ये इलाज बताया था कि तुम्हारी किसी ऐसे शख्स से झूठ मूठ की शादी कर दी जाए, डांट डपट रोब दबदबा प्यार मोहब्बत से, तुम्हें समझाए। चुनाचे उसके बाद चची जान ने शायरी से जिक्र किया, शायरी इस बात पर तैयार हो गए। देख लो कैसा इलाज किया उन्होंने। गाड़ी खराब थी इसलिए टैक्सी में आया हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। चलो अंदर घर चल के करते हैं। नहीं, यही करनी है। कसम खाकर बताइए, मैं आपकी कौन हूँ? क्या ये सच है कि हमारी शादी नहीं हुई? मेरा ख्याल है कि जमाल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये सच है आशी। तो क्या आपकी मोहब्बत झूठी थी? आशी, मैंने ये तजर्बा तुम्हारे इलाज के लिए किया था, मगर बाद में सचमुच तुमसे मोहब्बत हो गई। बड़े खराब हैं आप। शादी छूटी थी तो क्या हुआ? हमारी मोहब्बत तो सच्ची है ना, हमारी शादी हो तो सकती है ना? नहीं आशी, हमारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब है मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई हो। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। आशी, मुझे हाथ ना लगाना। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। आशी, आशी, गाड़ी की ब्रेकें खराब है। आशी, 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 गाड़ी की ब्रेकें खराब है। आशी, अरे अरे आशी, इसकी ब्रेक खराब है। आशी, तुम अचानक कहाँ से नाजिल हो गई? क्या शिराज भी आए हैं? मेरे सामने उनका नाम भी ना ली। मैं पूछती हूँ, मेरे साथ ऐसा मजाक करने की क्या जरूरत थी? शादी का ढोंग रचाकर मुझे एक गैर आदमी के साथ भेजते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई? तुम्हें ये सब किसने बताया? किसी ने भी बताया। क्या ये झूठ है? बेटी, ये सब कुछ तुम्हारे इलाज के लिए किया गया था। सच्ची तो है, वरना जो कुछ तुम्हारी हरकतें थी उसे देख के कौन निगाह मारा तुमसे शादी करता? और अगर शादी कर भी लेता तो तुम्हें अपने घर रखता कौन? और तीसरे दिन अपने मेके आई बैठी होती। वो नसीबत, मैं सोचता हूँ कि अब होगा क्या।
आशी कहीं दोबारा पागल ना हो जाए। ऐसा कलमा मुंह से मत निकालो। विन ने कहा पागल हूँ उसके दुश्मन। अल्लाह ना करे उसकी पहली जैसी हालत हो। गुज़श्ता 2 माह से न तो उसे कोई दौरा पड़ा है, न उसने किसी बात पे गुस्सा किया है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गई डॉक्टर साहब। न हंसती है, न बोलती है, हर वक्त उदास और चुपचाप रहती है। ये तो बड़ी नॉर्मल बात है अर्शद साहब। उसे पैर दर पैर 2 शॉट दिए गए हैं। यही क्या कम है कि उसकी हालत पहले जैसी नहीं हुई। अब हम उसे 1-2 महीने और अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वो तो किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती। कोशिश कीजिए कि उसका ध्यान किसी तरफ लग जाए। पढ़ी लिखी लड़की है, किसी काम में मसरूफ हो गई तो ज़हन से बोझ हट जाएगा। आशी, आओ फुटबॉल का एक मैच हो जाए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। आखिर तुम्हारे दिल को हुआ क्या है? तुम तो पहले जैसी थी वैसी अच्छी थी, हर वक्त उदास, खोई खोई सी, सीरियस। खुदा की कसम तुमको इस तरह देखकर मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है। और हाँ आशी, याद आया, वो शिराज है ना, उसको एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। जमाल भाई, मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि शिराज का जिक्र मेरे सामने मत किया करें। यार शिराज, तुम्हारा नाम शैतान की तरह मशहूर है और मुझे कोई जानता तक नहीं, हालांकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। फिर क्या हुआ? मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और मुलाजिम भी। अगर तुम मुझे रखने का फैसला ना करते तो मैं मशहूर कैसे होता? ये भी ठीक है। डैडी कहा करते थे मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। आज अगर डैडी जिंदा होते तो मैं उनसे पूछता, मगर यार तुम बहुत से फैसले मुझसे बगैर पूछे ही कर लेते हो। कौन सा फैसला तुम्हारे बगैर पूछे किया है? अबे साबुन का इश्तिहार, तुम्हारा फैसला। चूहे मारने की दवा का इश्तिहार, वो भी तुम्हारा फैसला। मॉडल गर्ल रोजी का एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला। अरे भूल गए भाई, वो फैसला भी तुम्हारा ही फैसला था। अच्छा, ये सब फैसले मैंने किए हैं? अरे भाई फिर तो बहुत अच्छे फैसले किए हैं। सुनो, 2 फैसले मैंने और किए हैं, उन पर अमल करना तुम्हारा काम है। वो क्या? नरगिस इस वक्त टॉप की मॉडल गर्ल है, उससे एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम ना करेंगे कोई और कंपनी ले उड़ेगी। वो तो ठीक है। और दूसरा डिजाइनिंग आर्टिस्ट राज बहुत मशहूर हो रहे हैं और बहुत उनका काम चल रहा है, उनसे भी एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है। इससे हमारी कंपनी की इज्जत अफजाई होगी। दोनों काम हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये दोनों फैसले मेरे हैं ना जी। अब मैं फैसले कर सकता हूँ, मुझे मालूम हो गया। अरे भाई मैं भी तो यही कह रहा था। अंकल, अखबार में इश्तिहार पड़ा था कि आपके ऑफिस में कोई सेक्रेटरी की जगह खाली है। हाँ है तो क्यों? ये काम मुझे मिल सकता है? खाली बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। अरे तुम और नौकरी करोगी? जी हाँ। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं, मगर तुम्हारे अब्बू की तरफ से इजाजत है भाई। मैं भी यही चाहता हूँ, ये कहीं काम से लग जाए, इसका दिल बहल जाएगा। फिर भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक यू अंकल। भाई मैंने सुना है शिराज भी किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में लग गया। हाँ, स्टार पब्लिसिटी में। उसने कंपनी को तरक्की देने के लिए बड़ी मेहनत की है। बिजनेस हासिल करने के लिए जायज नाजायज सभी तरीके इस्तेमाल करता है। स्माइल करो, चिन अप प्लीज। हेलो एवरीबॉडी। हेलो शिराज, आज कैसे रास्ता भूला है? आज मैं फुर्सत ही सोचा कि तुमसे मिला, लेकिन तुम तो मसरूफ हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो चंद मिनट में फ्री हो जाऊंगी। देखो नजमी, आज की तस्वीरें काफी हैं, बाकी कर, ठीक है ना? थैंक यू नजमी। जब भी आते हो यार काम खराब करते हो। आओ यार चले। ओके बाय। बाय बाय। देख लो, मुझे ही नहीं सबको तुमसे शिकायत है। अच्छा तुम मैगजीन देखो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अरे चेंज करने की क्या जरूरत है? माशाल्लाह इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छी लगती हो तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझे अच्छी लगती हो नरगिस। तुम मेरे लिए मॉडल गर्ल ही नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल मुकाम है। रियली? हो देर हो रही है। की वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। वो हर आर्टिस्ट और हर मॉडल को हमसे पहले साइन कर लेता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस पर कड़ी नजर रखें।
और उसकी तमाम एक्टिविटीज मुझ तक पहुंचाइए। फिक्र मत करें, हम जासूस हैं, कोई घसियारे नहीं है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है और किससे मिलता है? अक्सर वो लड़कियों के यहाँ आता जाता है। लड़कियों के यहाँ? जी, हमने उसकी फाइल बनाई हुई है। अगर आप कहें तो अब लड़कियों के नाम आपको बता देते हैं। बस बस, कोई जरूरत नहीं है। और सुनिए, वैसे ज्यादातर उसका आना जाना मिस नरगिस के यहाँ है। वही जो उस रोज क्लब में शिराज के साथ थी? हाँ, वही नरगिस। शिराज ने नरगिस के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। अब वो 1 साल तक किसी कंपनी के लिए मॉडलिंग नहीं करेगी। वो बहुत चालाक आदमी है। सर मान गए ना, आखिर जासूस हैं, कोई घसियारे नहीं हैं। हाँ, और सुनिए, आजकल वो मशहूर डिजाइनर और आर्टिस्ट राज साहब पर डोरे डाल रहा है। 2-1 रोज में शायद उसके साथ भी एग्रीमेंट साइन हो जाए। अंकल, मैं खुद जाकर राज साहब से मिलूंगी। आखिर शिराज में ऐसी कौन सी खूबी है कि राज साहब उसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, चाहे कुछ हो जाए, राज साहब सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ही काम करेंगे। राज साहब, आपसे अच्छा कमर्शियल आर्टिस्ट और डिजाइनर पूरे मुल्क में नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ हमारी कंपनी के लिए काम करें। हाय 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 हाय, जारादारी हासिल करना चाहते हैं आप मुझ पर? ऐसा कभी नहीं। नहीं, हम आपको मुंह मांगा मुआवजा देंगे। मुआवजा? लालच दे रहे हैं आप मुझे? तो सुन लीजिए, मुझे रुपए की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा रहने के लिए पाइप और चाय चाहिए जो मुझे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें तंबाकू की भी तो जरूरत पड़ती है। तंबाकू मैं अपने घर में बोता हूँ, इडियट। यार शिराज, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये आर्टिस्ट है या कबाड़िया? भाईजान बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल केस है। लेकिन ये कमबख्त मानेगा कैसे? अबे अभी मान जाएगा, मैंने सब कुछ मालूम कर लिया है। इसकी कमजोरी है बीमारियां। अभी बीमारियों का नाम लूंगा, एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा, हाँ। लो बीमारी आ रही है। ओह, राज साहब, ये आपको किस किस्म की खांसी और आप इसका क्या इलाज कर रहे हैं? बता दीजिए, ये सब कुछ जानते हैं। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? अरे साहब, ये तो मेरी हॉबी है। होम्योपैथिक, प्यूरोपैथिक, मेलोपैथिक, केलोपैथिक, हजारों किताबें हैं इसमें मेरे पास। अच्छा भाई, बहुत समझदार आदमी मालूम होते हो। आया करो हमारे पास, जरा बीमारियों के बारे में तबादला ख्याल ही किया करेंगे। है जी, जरूर जरूर। लेकिन राज साहब, अगर आप हमारे दफ्तर में काम करें तो रोज ही मुलाकात रहा करेगी। बीमारी के मुतालिक मेरे पास ऐसी किताबें हैं कि अगर तंदुरुस्त आदमी पढ़े ना तो शक्तियां बीमार हो जाए। भाई ये बात है तो हम तुम्हारे दफ्तर में जरूर काम करेंगे। अरे साहब, ऐसे बाज़ार लोग आजकल कहाँ मिलते हैं मार्केट में। खैर, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी जरूर जरूर जरूर। यार मान गए, खूब शीशे में उतारा है बहू को। मगर यार, ये हजारों किताबें लाओगे कहाँ से? अबे हजारों डॉक्टर फिर रहे शहर में, किसी एक से पकड़ के ले आएंगे, इसमें सोचने की कौन सी बात है। हेलो, राज साहब हैं? आप कौन है? मेरा नाम आशी है। आशी? मैं मूनलाइट पब्लिसिटी के ऑफिस से बोल रही हूँ। राज साहब से मुलाकात के लिए कोई वक्त लेना चाहती हूँ। मैं राज बोल रहा हूँ। आप आधे घंटे में तशरीफ ले आए। शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेटिंग। अबे किसका फोन था, किसको बुला रहे हो? ये भी एक राज है भाईजान, पता लग जाएगा तुम्हें और मिस आशी जी को। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा वजह सवाल है जी। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। हाँ देखिए, आपको किसने बुलाया? कम से कम मैं तो आपको नहीं बुलाया। शर्म नहीं आती? ये नया ढोंग रचाया है। कभी मॉडलिंग के बहाने लड़कियों को बेवकूफ बनाता और कभी ओह, समझ गया बच्ची, समझ गया। तुम भी मुझे शराब समझ रही हो। वो उल्लू का पट्टा गधा पाजी पूछता हूँ। तो क्या आप शिराज नहीं है? और ये साहब, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मगर आप? जी हाँ, मैं उस शैतान का जुड़वा भाई। बस वो मुझसे 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। शिराज की जुड़वा भाई? अरे साहब, इससे बड़ी गाली और क्या होगी। मगर क्या करूं, ये हकीकत है। पैदा होते उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मिलकर। क्या मतलब? बस क्या बताऊं मोहतरमा, वो कमीना मुझसे सिर्फ 60 सेकंड पहले पैदा हुआ था।
माँ का सारा दूध वो भी जाया करता था और मेरे हिस्से में टपिया का दूध आता था। खैर, बड़े हो गए, जवान हो गए, बुराइयां वो करता था, सजाएं मुझे भुगतनी पड़ती थी। अब देखिए ना, आपके साथ भी उसने जरूर कोई हरामजादगी की होगी जो आप मुझे डांट रही हैं। हाय किस्मत, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर। मुझे माफ कर दीजिए राज साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम ही नहीं था कि शिराज का कुछ जुड़वा भाई भी है। अजी साहब, वो कमीना तो किसी को बताता नहीं था। मेरा बस चले तो मैं इसे कत्ल कर दूं। बहुत नफरत है आपको उससे। अजी नफरत? मैं तो उसका बहुत पक्का दुश्मन हूँ। आपको भी दुश्मनी है उससे? और आपको भी? हद से ज्यादा। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि कोई साथी तो मिला जिसको उससे भी दुश्मनी है। राज साहब, मैं बचा सकती हूँ आपको उससे। जी, वो कैसे? मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ शिराज तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। मैं आपको अलग फ्लैट ले दूंगी। फ्लैट? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सुंदर ने मुझे ढूंढ लिया तो वो गुंडागर्दी करेगा। शिराज को आपकी हवा भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, ये आपकी गारंटी है? तो जहाँ चलना जल्दी चलिए, कहीं वो गुंडा ना आ जाए। मैं सामान ले आऊँ? आप फिक्र मत कीजिए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। चलिए चलिए। कैसा है? ये तुमने बहुत बड़ा काम किया राशि। रात से एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। हम अपने वेस्टर्न रोड वाले फ्लैट में उसके लिए एक स्टूडियो बनवा देंगे। मगर फिलहाल वो काम के मूड में नहीं है अंकल। तो फिर क्या हुआ? लेकिन उसने वादा किया है कि वो जब भी काम करेगा सिर्फ हमारी कंपनी के लिए करेगा। अब देखूंगी शिराज उसे कैसे साइन करता है। बिल्कुल ठीक है, अब उसे पता चलेगा। बड़ा चालाक बनता था। हेलो जी, एक मिनट, उसी का फोन है। शिराज का? हाँ, धमकियां दे रहा है। धमकियां? हाँ। हेलो मिस आशी, आपने रात की कंपनी ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। आपने मेरे भाई को अगवा कर लिया है। अगवा? आपके भाई को? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उससे हफ्ते में जाल में रखा हुआ है। मैं आपके किसी भाई को नहीं जानती। मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा आशी जी, समझ लीजिए। शौक से जाइए, मगर ये ख्याल रहे राज साहब बच्चे नहीं हैं, वो अपनी खुशी से मेरे साथ आए हैं। बहुत पसंद आ गए आपको वो। फजूल बातें मत कीजिए, वो आपकी तरह नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है। याद रखिए, आप बहुत नुकसान उठाएंगी। धमकियां देने की जरूरत नहीं है, आपको जो जी में आए कीजिए। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट चला गया तो क्या होगा? अंकल, राज साहब बालिग और समझदार आदमी हैं, वो अपनी मर्जी से हमारे साथ आए हैं, फिर मुकदमा कैसा? लेकिन तुम ही तो कहती थी वो उसका भाई है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई की मोहब्बत जोश मारे और वो चला जाए। ये मेरे वकार का सवाल है अंकल। इस बात चाहे कुछ हो जाए, मैं शिराज को किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे भी पता चल जाएगा कि किसी से वास्ता पड़ा था। मैं नहीं जाऊंगा, चले जाओ। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। राज साहब, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी जी। आप डर क्यों गए थे? वही शैतान ख्वाब में सता रहा था, धमकियां दे रहा था जान से मारने की। फिक्र ना कीजिए, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। मिस आशी, मैं आप लोगों का बहुत रुपया जाया कर रहा हूँ और कोई काम भी नहीं कर रहा। क्या करूं, बिल्कुल मूड नहीं है। कोई बात नहीं, आप किसी और तरफ ध्यान लगाइए ना। किधर ध्यान लगाऊं? किसी और तरफ ध्यान जाता ही नहीं मेरा। सारा रोमांस, सारी रंगीनी बस उसी की किस्मत में है। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर रोना आता है। शायद वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। आप भी उसी की तरह हैं राज साहब। छोड़िए जी, क्यों मजाक उड़ाती हैं? ये मजाक नहीं है, देखिए ना, आप उसके जुड़वा भाई हैं और आप दोनों की सूरत बिल्कुल एक जैसी है। सूरत तो एक जैसी है, मगर तकदीर कहाँ से लेके आऊं उस जैसी?
नाच गाना तफरी सब कुछ उसी की किस्मत में है, अपनी किस्मत में तो कुछ भी नहीं। मैं यहाँ खुश नहीं रह सकता मिताशी, बस मुझे जाने दीजिए। आप परेशान क्यों होते हैं? आपकी जिंदगी में भी रंगीनी आ सकती है। जी जी, क्यों बहला रही है? सच कह रही हूँ, मगर उसके लिए आपको बदलना होगा। वो कैसे? सबसे पहले तो आप अपना हुलिया बदलिए, अच्छे लिबास पहनिए, अच्छी जगह पर जाइए, फिर देखिए दुनिया ही बदली हुई नजर आएगी। सच? बिल्कुल सच। सबसे पहले तो आप अपना शेव कराइए। यानी कि क्लीन शेव? हाँ, फिर लिबास की तरफ तवज्जो दीजिए। देखिए ना, आपका भाई शिराज कितने अच्छे लिबास पहनता है, आप भी वैसे ही पहनिए। फिर देखिए शिराज से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम लगेंगे। ईमान से? हाँ, मानेंगे मेरी बात? मिताशी, आपने इतने प्यार से कहा है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अरे अब बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो कहती हूँ लड़की के हाथ पीले कर दो। अम्मा जान, डॉक्टर चूल्हे में डालो डॉक्टर को। लड़की अच्छी भली तो है और फिर हथेली पे सरसों तो जमेगी नहीं। अभी से रिश्ता ढूंढेंगे तो बात बनेगी। अम्मा जान, लड़का तो घर में मौजूद है, मगर कभी इशारे कनाए से भी नहीं उसने जताया कि वो आशी को पसंद करता है, वरना पहला हाथ तो जमाल ही का है। सच कहती हो, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आशी हमारी बहू बने। देखिए तो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा लग रहा हूँ? खुद देख लीजिए आईने में। अच्छा। मर गए, वो तो जाने भी आ गया। कौन? वो मेरा शैतान जोड़ना भाई 1 मिनट के बाद पैदा हुआ था। बहुत बदहवास हैं आप। वो आईने में आप खुद हैं। अच्छा, मैं तो समझता था कि कमीना यहाँ पे भी आ गया है। अब क्या फर्क रह गया आप में शिराज में? बहुत फर्क है मिताशी, वो हर जगह पॉपुलर है, क्लबों में नाचता गाता फिरता है और लड़कियां भी उसके आसपास रहती हैं। आप भी होटलों और क्लबों में जा सकते हैं। जा सकता हूँ? अगर मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं किस लड़की के साथ जाऊंगा? उदास ना हो, मैं चलूंगी आपके साथ। आशी, आप कितनी अच्छी हैं, आपने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। काश आप मुझे पहले मिल गई होती। भाई हमारी तो अक्ल हैरान है। अल्लाह न करे लड़की भूखी मर रही थी जो उसे नौकरी करवा दी। लड़कियों का रातों को घर से गायब रहना कहाँ की अक्लमंदी है जी? अरे अम्मा, डॉक्टर ने मशवरा दिया था, इस बहाने उसका दिल तो बहल गया है ना। मैं पूछती हूँ, दिल बहलाने का इसके सिवा कोई तरीका नहीं कि मर्दों के साथ घूमे फिरे? आए आए, जीरे का पानी मर गया नहीं घोड़ा। दादी अम्मा, किसका घोड़ा मर गया? आए तुम चुप रहो जी। ये तो वही मसला है, सुबह की निकली दिया सलाई, रात को घर आई। मैं कहती हूँ चूल्हे में जाए ऐसा काम। वो अब्बाजान, मैं ये कह। ठीक ठीक ठीक। जीते नरगिस, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्लब में किसके साथ डांस कर रहे थे? वो हाँ वही। अरे 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 वो तो मेरी कजन है। जी हाँ, इस शहर की आधी लड़कियां तुम्हारी कजन है। हाँ हाँ। और बाकी आधी लड़कियों के तुम कजन। नहीं 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 नहीं, मेरे पास आने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और हाँ, तुम तो कहते थे उस कंपनी वालों के साथ मेरी दुश्मनी है, फिर उसके साथ क्यों घूम रहे थे? अरे अरे सुनो तो, नरगिस तुम समझती क्यों नहीं हो? सियासत, बिजनेस, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। एक्चुअली मैं उस कंपनी की सीक्रेट हासिल करना चाहता हूँ। सच? हाँ। मगर वो लड़की? अरे ऐसी लड़की तो हजारों फुटपाथ पे फैलती हैं, उनमें से एक वो भी है। मगर तुम्हारी बात कुछ और है। अब देखो ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल मुकाम है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सच कहती है। हाँ हेलो, कहिए, आपके खूब दौरे डाले जा रहे हैं मेरे भाई पर। तमीज से बात कीजिए। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उस बोर आदमी में आपको क्या नजर आया जो मुझ में नहीं? आपका उसका क्या मुकाबला? वो बहुत शरीफ आदमी है, आप जैसा नहीं है। मालूम होता है उसने अपनी एक्टिंग का रोब आप पर खूब जमाया है, मगर बच के रहना, बड़ा नंबरी और आशिक मिजाज आदमी है। हर एक को अपनी तरह मत समझा करें। चल जाएगा पता जिस दिन वो तुम्हें तन्हाई में मिलेगा और अपना असली रूप दिखाएगा।
आप अपने काम से काम रखिए। अजी अपना काम था आपको खबरदार करना, आगे आपकी मर्जी। वैसे बच के रहना उस भेड़िए से। शट अप। शट अप। आशी का ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म हो गया है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, उसे कोई सताना पहुंचने दीजिएगा और हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर खुदा ना खास्ता फिर पहले जैसी हालत हो गई तो केस सीरियस हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मशवरा तो ये है अर्शद साहब कि आप उसकी शादी कर ही दें तो बेहतर है। अम्मी, अम्मी, क्या बात है? अम्मी वो डॉक्टर आफिंदी ने कहा है कि अब वो जो आशी है ना वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और हाँ वो उन्होंने कहा है कि वो अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, अल्लाह ने चाहा तो शादी भी होगी। अम्मी जान कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी शादी किसी और से हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप चाचा जान से बात करो। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलिए अम्मी जान, अब तो बता दिया है ना, आप बात करेंगी ना आज? करूंगी करूंगी। वो मैं ये कह रहा था अम्मी जान कि ठीक है ठीक है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ फरहत। तो क्या शिराज आपको जमाल से ज्यादा प्यारा है भाईजान? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, तुमने कभी जिक्र ही नहीं छेड़ा। और शिराज जब अमेरिका से आया था तो उसने आते ही परवीन से आशी के रिश्ते की बात की थी। और सच पूछो तो मैंने आशी को शिराज के साथ भेजा ही इसलिए था कि उस वक्त तक हम उन दोनों की शादी का फैसला कर चुके थे। वरना खुद सोचो, लड़की सियानी है, कोई गैर लड़के के साथ इस तरह भेज सकता है? क्या हाल है राज साहब? अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहिए, जरूर कहिए। चल जाएगा पता जिस दिन वो तुम्हें तन्हाई में मिलेगा और अपना असली रूप दिखाएगा। वैसे बच के रहना उस भेड़िए से। बात क्या है राज साहब? तुम इतनी परेशान क्यों? परेशान? मैं? नहीं तो। आशी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मगर आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? यही तो बता रहा हूँ आशी कि मैंने बैल्कनी से देखा शिराज कार में सामने से गुजर रहा था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ। बस यही बात थी? और क्या? और राज साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शिराज आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कोई बच्चे थोड़ी हैं जो उससे डरते हैं। अच्छा? हाँ हाँ। तुम्हें दरवाजा खोल दूँ? क्यों नहीं, मेरे होते हुए आपको शिराज से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, कहीं और चल के खाते हैं। शिराज, शिराज, कहाँ जा रहे हो? कल भी वादा किया और नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार ही करती रही। मैं वो मुझे मिलने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत नहीं और अपनी कजन को घुमाने के लिए वक्त है। आपको गलत फहमी हुई है, ये शिराज नहीं है। हाँ हाँ। तो फिर और कौन है? ये शिराज के जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई? जी 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 हाँ, राज साहब। कौन राज? शिराज का तो कोई जुड़वा भाई नहीं। शेरी, ये तुमने कोई नया ढोंग तो नहीं बजाया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो राज हूँ। हाँ हाँ। शेरी, गुड न्यूज, राज साहब ने पब्लिसिटी डिजाइन तैयार कर लिया है। मैं भी देखकर आ रहा हूँ। यार तुम कहो, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है? ओ बात असल ये वाशी के वो तुम्हें कहा ये मुझे? अरे भाई जिसे मर्जी का, तुम थोड़ी देर के बाद आया तो क्या था? डिजाइन का बच्चा एडियट। अबे इसको क्या हो गया? ये क्या चक्कर है? ये लड़की कौन है? शेरी की होने वाली बीवी। डोंट बी सिली। जब तुम्हें शादी का कार्ड मिलेगा तब खुद ही यकीन आ जाएगा। शादी का कार्ड? होने वाली बीवी?
आपको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर? पहले शादी का नाटक खेला और अब। अरे वो नाटक तो तुम्हारे इलाज के लिए था। तुम्हारे सिवा मैं किसी और को तस्वीर भी नहीं कर सकता। यकीन नहीं आता तो आंटी परवीन से पूछ लेना। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मगर तुम्हारी बीवी? अरे वो तो झूठ बोला था डॉक्टर के कहने पर। तो शादी नहीं हुई। ईमान से यकीन नहीं आता तो सबूत के तौर पर दिखा भी सकता। मगर तुम दुनिया भर की लड़कियों से फ्लर्ट करते हो। अरे वो फ्लर्टेशन तो बिजनेस की मजबूरियां हैं। आज मेरी बात तो सुनो। ईमान से मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बरखुरदार शिराज मियां, आपने जल्दी बीमारियों के होम्योपैथिक इलाज की दी जो मुझे किताब दी थी वो मैंने पढ़ ली है, मगर औरतों की मूछें निकल आने की होम्योपैथिक में कोई दवा नहीं है। हाँ, कद बढ़ाने के लिए बायोकेमिक की दवा जो असर करती है वो कोई और दवा कह ही नहीं सकती। राज साहब, आपने वो किताब नहीं पढ़ी, सूरज की शुआओं से पागलपन का इलाज? नहीं, कहा है कमाल है, कल जो मैंने आपको किताबें दी थी उन्हीं में तो है। अच्छा अभी जाकर पढ़ता हूँ। हाँ, मिल गया मेरा इलाज। हाँ हाँ जरूर पढ़े। या शिराज, ये बुढ़ो तो मुस्तकिल हिसाब बन गया। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए मिस नानी, तशरीफ लाइए। शिराज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बड़े शौक से। और बैठो। यहाँ नहीं, कहीं बाहर चलो प्लीज। हाँ हाँ जाइए, आइए, काम तो होता ही रहेगा। मगर भाई बेहतर यही है कि हम शादी ठहराने से पहले आशी की रजामंदी मालूम कर लें। मुझे यकीन है अरशद कि आशी शिराज के साथ शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती। फिर भी उससे पूछ लेना जरूरी है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। जी। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। जासूस हूँ, कोई कसियारा नहीं हूँ। सारा तमाशा अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। पहले उसने आपकी सेक्रेटरी मिस आशी के साथ गाना गाया, फिर उसे घर छोड़ने गया, फिर मिस नरगिस की कार में बैठकर उसके घर गया। इससे ज्यादा मुझसे नहीं देखा गया मिस्टर अनवर। हरजाईपन की भी आखिर हद होती है। जब से आपने ड्यूटी लगाई है, एक मिनट के लिए मैंने शिराज को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। अब मैं फिर मिस नरगिस के घर जा रहा हूँ, वहाँ देखता हूँ क्या हो रहा है। जासूस हूँ, कोई कसियारा नहीं हूँ। गुड नाइट। क्या ये सच है तुम्हारी शादी आशी से होने वाली है? हाँ नरगिस, ये सच है। तो क्या अब तक तुम मुझसे मजाक करते रहे? नहीं तो, हम तो अच्छे दोस्तों की तरह वक्त गुजार रहे थे। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक स्पेशल मुकाम है। मैंने ये भी तो कहा था कि सियासत, बिजनेस, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। समझा करो नरगिस। अब मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी हम अच्छे दोस्त रहे। अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? थैंक हेलो, कौन बोल रहा है? आशी। आशी, मैं नरगिस बोल रही हूँ। मुझे किसी ने बताया तुम्हारी शादी शिराज से होने वाली। यही पूछने के लिए इस वक्त फोन किया है आपने? अरे नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर शिराज ने तुम्हें कोई रंगीन ख्वाब दिखाया है तो उसकी बातों में ना आना। आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है मुझसे? हमदर्दी नहीं, तरस आ गया तुम पर। शिराज कितना ही फ्लर्ट सही, लेकिन हर रात मेरे ही दामन में आके बना लेता है। क्या? अगर यकीन नहीं तो अपनी आंखों से आकर देख लो। नहीं, ये झूठ है। शिराज कितना ही फ्लर्ट सही,
लेकिन हर रात मेरे ही दामन में आके बना लेता है। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो बेटी। मैंने सोच लिया है। तो क्या शिराज को रिश्ते के लिए इनकार कर दे? जी हाँ। वैसे फरत ने भी जमाल के लिए बात की थी। अब्बू। बेटी एक न एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है, और जमाल घर का देखा भाला लड़का है। तुम उसे बचपन से जानती भी हो। क्या फरत से हाँ कह दूं? आपका जो जी चाहे करे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत देर हो गई, कब तक सोते रहोगे? तो क्या मैं यहाँ सही रात? अरे खुद ही तो मेरे साथ आए थे। मगर नरगिस में तो मुझसे क्या पूछते हो? खुद ही तो नींद में मदहोश होकर सो गए थे। अच्छा। पता है जनाब, आपकी खातिर सारी रात मुझे सोफे पे सोना पड़ा। नरगिस, वेरी सॉरी। खत्म हो गया। अच्छा मैं जाता हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। बाय बाय। भाई मिठाई खिलवाइए। मिठाई? किस बात की? आशी की बात पक्की हो गई। पता भी है, आशी ने शहनाज का रिश्ता नामंजूर करके आपके हाथ में वोट दिया है। क्या? हाँ, अम्मी ने मंगनी की अंगूठी और मिठाई भी मंगवा ली। भाई आज मैं नहीं आ सकता, बिजी हूँ। अरे भाई कहाँ हो? सारी दुनिया में तुम्हें तलाश कर दिया। याद है तुम्हें आज कराची जाना था? हाँ हाँ यार, मुझे याद है। रात को तुम कहाँ थे? घर भी नहीं आए? हमारे सामने तो नरगिस के साथ गया था। तो क्या रात को तुम? खुदा जाने यार मुझे क्या हो गया, बैठे बैठे सो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो गई। क्या 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 क्या? रात को तुम सिर्फ सोते रहे? सोते तो इंसान यार, और कर भी क्या सकता है। मेरा मतलब है नरगिस और तुम और नरगिस। अबे क्या गजब हो गया? क्यों दादी की तरह बातें करते हो? हैं? अबे 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 क्या हो गया? अब हमारी बातें भी तुम्हें बुरी लगने लगी? जी हाँ। मंगनी मुबारक खुर्शीद मियां। भाई हमारे दफ्तर में तो आशी की वजह से काफी रौनक हो गई थी। और हाँ आशी, नरगिस ने स्टार पब्लिसिटी से अपना वायदा खत्म कर दिया है। वो किस लिए? एक दिन नरगिस शिराज को धोखे से अपने घर ले गई और कोका कोला में मिला के शराब पिला दी। क्या? हाँ हाँ, शिराज बेचारे ने कभी शराब नहीं पी थी। वो शराब के नशे में मदहोश होकर वहीं सो गया। और दूसरे दिन जब हकीकत सामने आई तो उसने नरगिस से दोस्ती भी खत्म कर दी और एग्रीमेंट भी। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या कह रही हैं आंटी? आशी ने खुद रिश्ते से इनकार किया है। हाँ शिराज, जमाल से मंगनी भी आशी ही की रजामंदी से हो रही है। और अगले महीने दोनों की शादी है। शादी है?
छोटा सा काम है विन्या कया। ए बीबी, किस मुंह से मैं तुम्हारे अब्बू से इतनी बड़ी बात करूंगी? कुछ मेरे सफेद बालों का ख्याल कर लो विन्या कया। चली जाओ ना, तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है? तुम पर तो मेरी जान भी कुर्बान है। तो फिर आज ही बात कर लो बुआ। बीबी, बात करने की तो नहीं है, मगर तुम किसी की सुनोगी थोड़ी। अच्छा, मैं आज ही बात करती हूँ विन्या कया। क्या कह रही हो? शरीफ घरानों में कभी ऐसा हुआ? मियाँ, वो कहती है ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ था विन्या कया। वो बेवकूफ है। लेकिन मियाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। उसे जाके समझाओ। उसकी ये जिद किसी सूरत में पूरी नहीं हो सकती। इस बुढ़ापे में तुम्हारी अकल कहाँ चली गई बुआ? तुम पागल तो नहीं हो गई? ए बेगम, क्या बताऊं, आशी बीबी ने इतना मजबूर किया कि विन्या कया। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता, वरना खानदान में तफरका पड़ जाएगा। शादी के दावतनामे पड़ चुके हैं। अब आशी तो क्या, अर्शद भाई भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अरे कमबख्त, क्या बिल्कुल ही सठी आ गई है? तौबा तौबा, गज़ब खुदा का, न कभी ऐसा देखा न कभी सुना। बड़ी बेगम विन्या कया, चुप करनी गोड़ मारी। अरे किसी और के सामने ये बात मुंह से ना निकाल देना। आए थू थू हो जाएगी सारे जमाने में। आए आए। बीबी, क्या करूं, मैं अपने से कोशिश करके हार गई। हर एक जगह सर पटक कर देख लिया, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं विन्या कया। अब क्या होगा बुआ? तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? मैं कल जमाल भाई से खुद ही बात कर लूंगी। खुद ही बात कर लूंगी विन्या कया। हाँ विन्या कया, तुम घोड़े बेच के सो जाओ। तो कोई मिल ही नहीं रही। हाँ, ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो आशी? सच कह रही हूँ जमाल भाई, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, लेकिन इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए ना। अब मैं शादी रोकने के लिए कह रही हूँ तो वो मान ही नहीं रहे। जमाल भाई, अगर तुम इनकार कर दो ना तो ये शादी हो ही नहीं सकती। आशी, जमाल भाई प्लीज कर दो ना, प्लीज। आशी, तुम्हें मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्म की क्या बात है? शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल है, लेकिन कभी तुमने इस दिल का हाल जानने की कोशिश नहीं की। जमाल भाई, हर चीज की एक हद होती है आशी। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं हो सकता। ये शादी हर कीमत पे होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी जरूर होगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इन्हें ज़हनी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर रात तक इनकी हालत सुधर ना सकी तो हमेशा के लिए ये पागल हो जाएंगी या इन्हें ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। अल्लाह ना करे, शैतान के कान कह रहे। मेरा ख्याल है अर्शद साहब, अगर शिराज की मदद हासिल की जाए तो शायद इसके लिए कोई बेहतर हो। अगर इन्होंने शिराज को पहचान लिया तो रिकवरी का इम्कान है, और अगर उसके बाद भी इनकी हालत नॉर्मल ना रही तो मुझे डर है कि शायद कभी ये ठीक नहीं हो सके। अरे बेटा, बुला लो उस लड़के को। बच्ची की रान सर्दी तो कोई चीज नहीं। कैसे हो सकता है अम्मा जान? अब वो यहाँ कैसे आएगा? क्या हुआ आशी को? उसे फिर दौरे पड़ने लगे हैं शिराज। डॉक्टर कहता है कि उसे शॉक पहुंचा है। डर है कि कहीं वो हमेशा के लिए पागल ना हो जाए। ये तुम क्या कह रहे हो जमाल? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुमने एक बार पहले भी आशी की जिंदगी बचाई थी, मगर मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन शिराज, आशी की जिंदगी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो। मैं कहती हूँ अगर बच्ची को कुछ हो गया तो सबके सब पछताओगे। मगर अम्मा जान, दुनिया क्या कहेगी? तुम निगो हमारी दुनिया को देखती ना, बच्ची की तो जान चली गए। अल्लाह ना करे। दादी अम्मा, आशी ने क्या जुर्म किया जिसकी उसे ये सजा मिल रही है?
आशी, 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 आशी दरवाजा खोलो, आशी दरवाजा खोलो, आशी दरवाजा खोलो, आशी, आशी दरवाजा खोलो। देखो मैं आ गया हूँ। आशी, आशी देखो मैं आ गया हूँ। अगर इन्होंने शिराज को पहचान लिया तो आशी दरवाजा खोलो है, और अगर उसके बाद भी इनकी हालत नॉर्मल ना रही तो मुझे डर है कि शायद कभी ये ठीक नहीं हो सकता। आशी, आशी दरवाजा खोलो। आशी, आशी देखो, देखो मैं आ गया हूँ। दरवाजा खोलो ना। आशी, आशी, आशी दरवाजा खोलो। आशी, 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 ये तुझे क्या हो गया? आशी, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं जिंदा नहीं रहूंगा आशी, मैं मर जाऊंगा। बहुत एक्टिंग किया करते थे। हाँ? पता चला एक्टिंग कैसी होती है? आशी,